अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूअर्स, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है क्योंकि मेरे एक व्यूअर ने कमेंट्स में कहा है कि एक्वेरियस वर्सेस लव कंपैटिबिलिटी पर वीडियो बनाई जाए। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्वेरियस वर्सेस वर्गो लव कंपैटिबिलिटी पर। एक्वेरियस और वर्गो मोहब्बत के रिश्ते में बंधते हैं तो व्यूवर्स ये ताल्लुक़ आम नहीं रहता, बल्कि एक ज़हनी, फ़िक्री और रूहानी तजर्बा बन जाता है। एक्वेरियस हवा का ज़ोडिएक साइन है जो ख़यालात, आज़ादी और जिद्दत की अलामत माना जाता है, जबकि वर्गो ज़मीन का बुर्ज है जो हकीकत, तरतीब और अमली सोच से जुड़ा होता है। बज़ाहिर ये दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ नज़र आते हैं, मगर यही फ़र्क इस रिश्ते को खूबसूरत बनाता है। एक ख़यालात में उड़ता है और दूसरा ज़मीन पर मजबूती से खड़ा होता है। ये रिश्ता तब बनता है जब सोच और अमल एक दूसरे का साथ दें। इब्तिदा में कशिश अजीब मगर गहरी होती है और यही वजह है कि ये मोहब्बत आहिस्ता आहिस्ता मगर मजबूत अंदाज में आगे बढ़ती है। एक्वेरियस अफराद आज़ाद ख्याल, अनोखे और असूलों से हटकर सोचने वाले होते हैं। इन्हें ज़िंदगी में नई राहें, नए नज़रियात पसंद होते हैं, जबकि इसके बरक्स वर्गो लोग मोहतात, मुनज़्ज़म और हर चीज़ को गहराई से जांचने वाले होते हैं। एक्वेरियस जज्बात को दिमाग से देखते हैं, जबकि वर्गो दिमाग को भी ज़िम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करता है। यही फ़र्क कभी कशिश बनता है और कभी आजमाइश। अगर दोनों एक दूसरे को मिजाज को समझ लें तो ये फ़र्क ताकत में बदल सकता है। एक्वेरियस मोहब्बत में आज़ादी चाहते हैं, वो ताल्लुक़ को कैद नहीं बनाना चाहते, जबकि वर्गो मोहब्बत में तहफ़्फ़ुज़, यकीन और तसलसल तलाश करते हैं। एक्वेरियस का अंदाज़ ठंडा और गैर जज्बाती लग सकता है, जबकि वर्गो हसास दिल रखता है। मसला तब पैदा होता है जब वर्गो ज़्यादा तवज्जो मांगे और एक्वेरियस खुद को महदूद महसूस करे। अगर एक्वेरियस थोड़ा सा जज्बात का इजहार सीख ले और वर्गो थोड़ी सी तवक्कुआत कम कर ले तो मोहब्बत में तवाज़न आ सकता है। वर्गो बातों में वजाहत और दलील चाहता है, जबकि एक्वेरियस बात को ख्याल की सतह पर छोड़ देता है। वर्गो सवाल करता है और एक्वेरियस सवालों से भागता है। यही फ़र्क गुफ्तगू में गलत फहमियाँ पैदा कर सकता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि दोनों ही बहुत ज़हीन होते हैं। अगर वर्गो तनकीद को नरम कर ले और एक्वेरियस बातों को वजाहत देना सीख ले तो इनका रिश्ता, इनकी बातचीत मजबूत हो सकती है। ये रिश्ता बात ना करने से नहीं बल्कि सही बात करने से मजबूत हो जाता है। वर्गो अफराद एतमाद में वक्त लेते हैं, मगर एक बार अगर एतबार कर लें तो मुकम्मल तौर पर करते हैं, जबकि एक्वेरियस शुरू में ही भरोसा कर लेते हैं मगर जज्बाती वाबस्तगी से घबराते हैं। वर्गो को एक्वेरियस का अंदाज गैर संजीदा लग सकता है, जबकि एक्वेरियस को वर्गो का रवैया कंट्रोलिंग महसूस हो सकता है। यहाँ एतमाद की बुनियाद वक्त, सच्चाई और मुस्तकिल मिजाजी से बनती है। अगर दोनों सब्र करेंगे तो दोनों का रिश्ता बहुत मजबूत, बहुत गहरा और बहुत मोहब्बत भरा हो जाएगा। इस रिश्ते में झगड़े ऊंची आवाज़ से कम और खामोशी से ज़्यादा होते हैं। वर्गो दिल में बात रख लेते हैं और एक्वेरियस लाताल्लुक़ हो जाता है। यही खामोशी फासले बढ़ा सकती है। वर्गो को बोलना और एक्वेरियस को सुनना सीखना होगा। अगर मसले को नज़रअंदाज किया गया तो दिलों में दीवारें बन सकती हैं, लेकिन अगर बर वक्त बात हो जाए तो रिश्ता और ज़्यादा मजबूत हो जाता है। जिस्मानी तौर पर यह रिश्ता आहिस्ता मगर गहरा होता है। वर्गो जज्बाती कुर्बत के बगैर जिस्मानी ताल्लुक़ में मुकम्मल नहीं होते, जबकि एक्वेरियस ज़हनी हम आहंगी चाहता है। जब ज़हन और दिल एक जगह हों तो ये कशिश बहुत ख़ास बन जाती है। ये ताल्लुक़ व्यूवर्स शोर शराबे वाला नहीं बल्कि मजबूत और गहरा होता है। वर्गो अमली ज़िंदगी में ज़िम्मेदारियों और मनसूबाबंदी वाले होते हैं, जबकि एक्वेरियस नए आइडियाज़ और जिद्दत लाते हैं। अगर ये दोनों मिलकर काम करें तो एक बेहतरीन टीम बन सकते हैं। वर्गो और एक्वेरियस के ख्वाबों को हकीकत में बदलने का हौसला रखते हैं, जबकि एक्वेरियस वर्गो को बड़ी सोच देना सिखा लेते हैं। यही तवाज़न इनके रिश्ते को कामयाब बनाता है। शादीशुदा ज़िंदगी में ये रिश्ता तब कामयाब होता है जब दोनों बालिग सोच रखते हों। वर्गो को जज्बाती तहफ़्फ़ुज़ चाहिए होता है और एक्वेरियस को ज़हनी आज़ादी। अगर ये दोनों एक दूसरे को बदलने की बजाय इनकी इन्हीं खसूसियात के साथ कबूल कर लें तो शादी मजबूत बुनियादों पर कायम हो सकती है और ये रिश्ता वक्त के साथ साथ और ज़्यादा गहरा होता है। इस रिश्ते को जल्दबाजी में गहरा करने की व्यूवर्स कोशिश ना करें, क्योंकि जब ये दोनों एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते हैं तो इनका रिश्ता गहरा और मजबूत होता चला जाता है।
इस रिश्ते की ताकत जहानत, दयानतदारी और अमली सोच है। कमज़ोरी जज्बात के इजहार में कमी और तनकीद का ज़्यादा होना है। अगर वर्गो नरमी और एक्वेरियस तवज्जो सीख लें तो ये जोड़ा एक दूसरे के लिए नेमत बन सकता है। ये रिश्ता कम मगर इनमें सच्चाई ज़्यादा होती है। एक्वेरियस और वर्गो का रिश्ता सब्र, समझ और दुआ मांगता है। अगर आप वर्गो हैं और आपका महबूब एक्वेरियस है, अगर आप एक्वेरियस हैं और आपका चाहने वाला वर्गो है और आप इस रिश्ते को, इस मोहब्बत को मज़बूत बनाना चाहते हैं तो कोशिश करें कि हर जुमे के दिन इशा की नमाज के बाद अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक के साथ 101 मरतबा या वदूदो या हकीमो पढ़ें। इन दोनों इसमें मुबारक से अल्लाह ताला आपके दिलों में मोहब्बत, समझदारी और बर्दाश्त पैदा करेगा। कोशिश करें कि ज़िंदगी में एक बार 41 दिन तक ये वजीफ़ा ज़रूर करें। अगर आप शादी के बंधन में बंध चुके हैं तब भी ये वजीफ़ा आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन है। आपकी ज़िंदगी में सुकून, मोहब्बत, एहतराम और प्यार बढ़ेगा, इस्तेहकाम आएगा। लेकिन अगर आप रिलेशनशिप में हैं और शादी प्लान कर रहे हैं तो तब भी ये वजीफ़ा आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन रहेगा। कोशिश करें कि 41 दिन तक पढ़ें। परिंदों को दाना डालें, हशरातुल अर्ज़ को पौधों की जड़ों में शक्कर डालें। ये तमाम अमल आपकी ज़िंदगी में आपकी बहुत सारी मुश्किलात को हल कर देती हैं और आपके रिश्तों में, आपके रिज़्क में, आपकी ज़िंदगी में सुकून और बरकत लेकर आती हैं। समअप करते हैं इस बात के साथ कि सदका रद्द बला है और दुरूद पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल। कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन अपना सदका देते रहें और जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानियाँ अता फरमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।